हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज नंबर 5.3 पे हम लोग अब आते हैं। इसमें दिया हुआ था पहला क्वेश्चन आपका है कि सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सबसे पहला वो है x² + 3 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल में क्वेश्चन है। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो रियल नंबर नहीं है। मींस क्या हुआ, जैसा कि आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है x² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग निकालना जानते थे, d = जो होता था b² - 4ac। और यहाँ हम लोग पढ़े थे कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके रूट्स जो होते थे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये हम लोग जानते थे, पहले से पढ़ चुके थे। दूसरा केस था कि अगर d = 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और थर्ड केस था कि d = अगर लेस देन 0 हुआ तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, या कह लो कि रूट्स आर नॉट रियल नंबर। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना जानते थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअल में एनसीईआरटी में, वो सारे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है। और इसके रूट्स को निकालने का जो तरीका था वो हम लोग सीखे थे कि -b ± √b² - 4ac / 2 × a। ये था हमारा फॉर्मूला। तो हमारा जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा इसी फॉर्मूले पर आधारित है और आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके इसे बनाना है सिंपल सा। जैसे कि मान लो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 3 = 0। ये तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि x² = अगर हम लिखें तो हो गया मेरा -3। यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ± √-3। x का वैल्यू स्क्वायर रूट हटा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ आगे हो गया स्क्वायर रूट। अब इसका वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लिखा हुआ है क्या, 3 × i। तो हम लोग जानते हैं कि √-1 जो होता है वो मेरा होता है i होता है। तो हम बैठा दिए तो ये मेरा हो गया ±√3i, यानी दो रूट मिले आपको, एक मिला √3i, दूसरा मिला -√3i। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 2x² + x + 1 = 0। अब आ गए हम लोग फिर से अपने इस फॉर्म पर कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म पर दिया हुआ है और आपको रूट निकालने थे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। अगर आप कंपेयर करो तो a का वैल्यू, अगर इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ कितना है, 2 है, यानी a का वैल्यू 2 हो गया। b का वैल्यू देखें, b वाला टर्म कौन सा था, b जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और c जो है वो कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ c का वैल्यू कितना है, 1 है। सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ पर d का वैल्यू। d कितना था फॉर्मूला मेरा, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू 4 × a 2 × c 1, कितना ये हो गया 1 - 8, दिस इज -7। ध्यान से देखो d का वैल्यू लेस देन 0 आया, रूट्स क्या होंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आएंगे। हम d का वैल्यू निकाल ली, अब हम निकालेंगे इसके रूट्स x को। क्या फॉर्मूला था मेरा, -b, यानी b का वैल्यू माइनस में -b ± कौन सा d, b² - 4ac, कितना वैल्यू लाए हम लोग, -7। तो यहाँ पुट कर दो -7 / 2 × a का वैल्यू 2 है। तो ये मेरा कितना हो गया, -1 ± √7i / 4, यानी कि आपके रूट जो है वो निकल गए -1 + √7i / 4 एंड -1 - √7i /
4। ये आपके हो गए 2 रूट्स। तो सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन को देखें हम लोग, तो x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से वही क्वेश्चन है, आप इसको फिर से कंपेयर करो। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया 3 और c का वैल्यू कितना हो गया 9। मिला लिए वहां से, इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या करो, d का वैल्यू निकालो। तो b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये कितना हो गया 9 माइनस 36, ये हो गया आपका माइनस 27। तो d का वैल्यू निकल गया। तो x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये कितना आया माइनस 3 प्लस माइनस 27 को आप लिख सकते हो 3√3i डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके रूट्स जो हो गए वो हो गए -3 प्लस 3√3i बाय 2 एंड -3√3i बाय 2, ये हो गया आपका रूट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर से आपको मिला उसी तरह से, फिर सेम काम करो, a का वैल्यू निकालो। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस ऑफ 2। तो d निकालते हैं हम लोग। तो b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू माइनस ऑफ 2, ये हो गया 1 माइनस 8, दिस इज -7। d का वैल्यू निकल गया आपका। अब क्या करोगे, x का वैल्यू निकालो। तो माइनस ऑफ b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, 2a होता था। तो ये मेरा हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7i डिवाइडेड बाय -2, यानी आपके जो रूट्स हुए वे हो गए -1 प्लस रूट 7i बाय -2 और -1 माइनस रूट 7i बाय -2। माइनस से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस नीचे वाले को हटाने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस रूट 7i बाय 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट 7i बाय 2, ये हो गए आपके रूट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, बस आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को ले हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 है x² प्लस 3x अब प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फिर से पुट करो, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग d का वैल्यू। तो b² यानी 3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, ये कितना आ गया 9 माइनस 20, ये हो गया आपका -11। ठीक है, d निकल गया। अब फिर से निकाल लो x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर -11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यानी -3 प्लस माइनस रूट 11i डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके रूट्स क्या हो गए -3 प्लस रूट 11i बाय 2 एंड -3 माइनस रूट 11i बाय 2। तो ये हो गए आपके रूट्स। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास। देखो गौर से, a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2। तो आप पुट करो, फिर से d का वैल्यू निकालो। तो b² यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये हो गया 1 माइनस 8, दिस इज -7। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस b लिखना है, यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये हो गया 1 प्लस माइनस रूट 7i बाय 2, यानी आपके रूट्स हो गए 1 प्लस रूट 7i बाय 2 और 1 माइनस रूट 7i बाय 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया हुआ है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0।
तो फिर से देखो गौर से, तो a का वैल्यू कितना है √2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू √2, d का वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, कितना आ गया 1 माइनस 4 इंटू 2, ये हो गया 1 माइनस 8 यानी -7। तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट -7 बाय 2 इंटू √2, ये हो गया -1 प्लस माइनस √7i बाय 2√2। तो आपका आंसर क्या होगा -1 प्लस √7i बाय 2√2, -1 माइनस √7i बाय 2√2, ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। बस डेटा को केवल चेंज किया जा रहा है और कुछ नहीं है करने के लिए। इसमें a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू माइनस ऑफ √2 है और c का वैल्यू 3√3 है। तो d निकालेंगे हम लोग, तो b स्क्वायर यानी माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c लिखा गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 2, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 माइनस 24 माइनस 22 निकल गया। अब निकालो x का वैल्यू, तो माइनस ऑफ b यानी माइनस ऑफ b हो जाएगा प्लस √2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 यानी √2 प्लस माइनस 22i डिवाइडेड बाय 2√3 यानी आपका आंसर क्या होगा √2 प्लस 22i बाय 2√3 एंड √2 माइनस 22i बाय 2√3, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1 बाय √2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू 1 बाय √2। तो यहाँ से पहले d का निकालो, तो d इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू √2, तो ये हो गया 1 माइनस 4 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 बाई √2 इसको लिखोगे 1 माइनस √2 इंटू √2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2। क्या किए हम इस √2 को नीचे से हटाना चाह रहे हैं, तो 4 को लिख सकते थे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2√2। ध्यान से देखो 1 में क्या घट रहा है 2√2 और मल्टीप्लाई बाय √2, ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू क्या हो गया लेस देन 0, ये हो गया मेरा लेस देन 0, यानी d का जो वैल्यू हमने निकाला वो निकाला 1 माइनस 2√2, या इसको लिखो माइनस में तो 2√2 माइनस 1, d निकल गया हमारा। अब हमको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू माइनस ऑफ b का वैल्यू 1 यानी माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हो गया -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 अंडर रूट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2। आई आपके पास दो वैल्यू आ गए, -1 प्लस 2√2 माइनस 1 आई डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकेंड हो गया -1 माइनस 2√2 माइनस 1 अंडर रूट इंटू आई बाय 2। ये हो गया आपका दो क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिखा हुआ है x² प्लस x बाय √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से इसको सॉल्व करना शुरू करो। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, b का वैल्यू 1 बाय √2 एंड c का वैल्यू 1। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 1 बाय 2 माइनस 4 यानी कि -7 बाय 2। तो ये आ गया आपका d का वैल्यू। तो x क्या हो जाएगा -1 बाय √2
प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी -1/√2 प्लस माइनस 7/2 अंडर i इंटू 2। आप 1/√2 कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस √7i/2। ये हो गया -1 प्लस माइनस √7i/2√2 यानी आपके आंसर हो गया -1 प्लस √7i/2√2 एंड -1 माइनस √7i/2√2। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.3। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे जो दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ये है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो सभी जितना चीज हम लोग अभी तक पढ़े उसी का फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इसको भी। तो पहला क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का वो है आपको वैल्यू निकालना है i⁻18 प्लस 1/i टू दी पावर 25 और पूरे का होल क्यूब। आपको इसका वैल्यू निकालना है। फिर से क्लियर कर रहे हैं, i का पावर है दिया हुआ, आपको कैसे निकालना सिखाया गया था कि जितना पावर दिया गया हो उसको 4 से डिवाइड करो, जितना आपका रिमाइंडर बचेगा वही i का पावर बचेगा। मतलब क्या हुआ, i⁻18 है तो 18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा रिमाइंडर 2, यानी ये हो गया i का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1/i⁻25 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो 1/i, 1 का पावर 25 1 ही रह जाएगा और नीचे i⁻25। तो ये कितना हो गया, i स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस 1/25 25 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि ये हो गया 1/i⁻3। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1/i को हम क्या लिख सकते हैं, 1/i को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ i। कैसे लिखेंगे, 1/i लिखा हुआ है, इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई किए तो हो गया i/i का स्क्वायर यानी i/-1। दिस इज कॉल्ड माइनस ऑफ i, यानी कि हम 1/i को लिख सकते हैं माइनस ऑफ i। अब पावर कितना है 3। क्या हो गया, ये फॉर्मूला टूटेगा AQ - BQ वाले फॉर्मूला पर, माइनस बाहर निकाल लो तो 1 प्लस i का होल क्यूब और -1 का क्यूब। क्या किए हम, इससे हम -1 बाहर निकाल लिए तो ये हो गया -1 प्लस i का होल क्यूब। अब 1 प्लस i का होल क्यूब सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, तोड़ दो तो AQ प्लस BQ प्लस 3 इंटू A इंटू B, A प्लस B आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -1 प्लस IQ का वैल्यू माइनस ऑफ i यानी 1 माइनस i, अब प्लस 3i इंटू 1, अब प्लस 3i इंटू i, 3i इंटू i स्क्वायर। ये हो गया माइनस 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 i प्लस 3i, अब -3, क्यों, i स्क्वायर का वैल्यू -1। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट, 3 और -1 और -3 -2 हो गया, 3i माइनस i प्लस 2i हो गया। इससे हम -2 बाहर निकाल ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस i। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, केवल i को लेके आपको सिंप्लीफाई करना था। तो हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया, स्टार्ट किया i के वैल्यू से लेके और हम धीरे 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 सिंप्लीफाई करते चले गए। लास्ट मेरा आंसर ये आ गया। अब जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको, सेकंड क्वेश्चन मिसलेनियस का, बोल रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 वो जो है वो इक्वल होगा रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2।
तो आपको ये प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मत दिमाग लगाना, बहुत आसान है। बोल रहा है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका जो रियल पार्ट होगा वो इतना होगा। मीन्स क्या है, चलो समझते हैं इसको। मान लो कि Z1 जो है वो है आपका A प्लस IB, हमने अपने मन से मान लिया लेट कि Z1 जो है वो A प्लस IB है, और वैसे ही Z2 को मान लो आप X प्लस IY। ठीक है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको बोलेगा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है तो A है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है तो B है। ये हम लोग सीखे थे पहले भी कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे बोलते हैं। तो ये रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है A, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है B है। वैसे ही कहें हम कि रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना है तो X होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 कितना है तो Y होगा। ठीक है, इतना हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोला दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या बोला क्वेश्चन कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो। तो पहले Z1 इंटू Z2 निकाला जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आपको हमने सिखाया था, तो मल्टीप्लाई करो। तो A प्लस IB मल्टीप्लाई बाय X प्लस IY। मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू एक्स AX, A इंटू IY प्लस IB इंटू एक्स प्लस I का स्क्वायर B इंटू वाई, ये होगा मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया AX प्लस यहाँ I है, यहाँ भी I है तो I कॉमन निकाल लो, तो AY प्लस BX। अब माइनस I स्क्वायर का वैल्यू -1 होता था तो माइनस ऑफ BY, क्या लिखा हुआ आ गया तो AX माइनस BY एक साथ हो जाएगा। रियल पार्ट है, ये रियल वाला टर्म हमारा है, और इमेजिनरी वाला टर्म क्या हो जाएगा I AY प्लस BX हो गया। ये हमने क्या किया, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको A प्लस IB के फॉर्मेट पर लिख दिया। ये रियल वाला पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता था जरा गौर से देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकालो, यानी वो क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके आया उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। उस कॉम्प्लेक्स का नंबर रियल पार्ट क्या है, देखो तो AX माइनस BY है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट रियल होगा, ये वाला पार्ट इमेजिनरी होगा, क्योंकि इस पार्ट में I नहीं है और इस पार्ट में I लगा हुआ है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है तो AX माइनस BY। अब देखो तो A क्या था, A क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z1 था, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 A के जगह पर, और X क्या था, X था रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z2। फिर क्या साइन आया माइनस का, माइनस साइन। फिर B क्या था, B देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और फिर Y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हमें यही प्रूव करने के लिए शायद बोला गया है। देखो गौर से, यही प्रूव करने के लिए बोला गया था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा। हमने कुछ नहीं किया, हम दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर माने, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जैसे जो आया हम उसको अरेंज करके लिख दिए। देखो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है 1 माइनस 4i माइनस 2 बाय 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। बोला जा रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। कहाँ बदलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता था मेरा a प्लस आई बी, यानी कि हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है। बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आई, अब माइनस 2 1 माइनस 4i, ये हो गया
एक पार्ट, यहाँ कुछ नहीं करना है अभी, ये ऐसे ही रहने दिए। सॉल्व करो तो 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1 प्लस आई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, ये हो गया एक पार्ट, 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। यहाँ सॉल्व कर लो, 1 और माइनस 2 -1 और 8 प्लस 1 9i डिवाइडेड बाय, यहाँ हो गया 1 और यहाँ 4i स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 415, अब माइनस 4i में गया 1 यानी कि 3i, ये मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस i। अब क्या करोगे, फिर से मल्टीप्लाई, ये इससे होगा ये इससे होगा, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -3 1 इंटू 3, अब माइनस माइनस 4i, 9 इंटू 3 27i, 936i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 25 प्लस 5 इंटू i, 3 इंटू 5 माइनस 15i, 3 इंटू 3 3i स्क्वायर, यहाँ हो गया -3 27 प्लस 4 31i माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 15 10i प्लस 3, ये हो गया आपका कितना, 36 में 3 गया 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय 25 3 28 माइनस 10i, ये आ गया आपका। अब इस फॉर्म में आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर लोगे, 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय 28 माइनस 10i, कैसे डिवाइड करेंगे, 28 प्लस 10i डिवाइडेड बाय 28 प्लस 10i, ठीक है। यहाँ तक देखो गौर से आ गया। अब इसको सिंपली आपको फिर से मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करना, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लो, खुद से सिंप्लीफाई करना सीखो, अपने से गुना होना करो, बहुत अच्छा सिखाया गया है। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं मिसलेनियस में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखा हुआ है कि अगर इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी अंडर रूट, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि x माइनस आई वाई अगर आपको दिया हुआ है कि x माइनस आई वाई इक्वल टू ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी होल अंडर रूट, तो प्रूव करना है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के कभी दिमाग में ये मत ला रहा कि हाँ इसको हम बैठ के सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर सिंप्लीफाई करने जाओगे तो वो एक लेंदी होगा और गलती होने के चांसेज सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा प्रॉपर्टी को यूज करो। प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी होगा, मॉडुलस का, आर्गुमेंट का, कंजुगेट का, इन्हीं सब का प्रॉपर्टी यूज होगा और ट्रिकी प्रॉपर्टी यूज होगा। आपको बस ये समझना है कहाँ कहाँ हमको कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। सबसे पहले देखो हिंट दे रहा है, हमारा प्रूव करने वाला है। ये हिंट दे रहा है हमें, कैसे दे रहा है ध्यान से समझो कि अगर मान लो कि a प्लस आई बी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपली समझा रहे हैं, समझो इस चीज को गौर से। a प्लस आई बी मेरा अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे a माइनस आई बी से। a माइनस आई बी क्या है प्लीज समझ लेना। हम बताए थे आपको पिछले क्लास में ही कि कंजुगेट जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि आई के आगे वाला का साइन को चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर a प्लस आई बी है तो यहाँ पे a माइनस आई बी हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस आई ऑफ बी का स्क्वायर, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि आई का स्क्वायर हुआ, आई का स्क्वायर -1 होता है। तो ध्यान से समझो कि ये मल्टीप्लाई होकर यहां पहुंचा, ये कहीं ना कहीं यही चीज है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज को दिखा रहा है।
आपको यहाँ पे कंजुगेट का प्रयोग करना है, कंजुगेट का यूज करना है, बहुत अच्छे से करना है। दूसरा, कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग समझ लें कि कंजुगेट के प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि जेड मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत काम देंगे। तो जेड का कंजुगेट मतलब क्या होता था, a माइनस आई बी, ये होता था। अब ध्यान से समझो, पहला प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे, मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड पर पावर n है और इसका हमने कंजुगेट लिया, माने कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर पावर है, तो पावर है और तो जब पावर टूटेगा तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका कंजुगेट लेने की बात कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर पावर n है, और उस जो रिजल्ट आया उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वो हमेशा बराबर होता है z के कंजुगेट का पावर n का। मतलब क्या हुआ समझोगा उसे, जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हुआ है 2 + 3i, मान लो ये लिखा हुआ है, और हमको बोला गया कि z का स्क्वायर निकालो और उसका कंजुगेट निकालो। z का स्क्वायर करो और उसका कंजुगेट निकालो। चलो निकाल के देखते हैं क्या मिलता है। अगर हम z का स्क्वायर करते तो क्या होता, 2 + 3i का स्क्वायर होता, यानी 4 + 3i का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3i, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने ब्रेक कर दिया, यानी 4 - 9 + 12i, ये हो गया -5 + 12i, ये मेरा बना। अब हमको क्या बोला गया, z के स्क्वायर का कंजुगेट निकालो, यानी z के स्क्वायर का कंजुगेट हम निकालते हैं, क्या मिलेगा हमको, देखो गौर से, ये हो जाएगा -5, कुछ चेंज नहीं होगा, कंजुगेट पे ध्यान देना, बार बार बोलते हैं, आई वाले के आगे का साइन चेंज करना है, तो आई के आगे कौन है, प्लस, तो ये बदल गया 12i, मेरा इतना आ गया। चलो ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं कि नहीं हम इसको प्रॉपर्टी पे यूज करते हैं। क्या बोले, z पर पावर n है और उसका कंजुगेट वो बराबर होता है z के कंजुगेट का पावर। मतलब क्या हुआ, पहले हम z का कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो 2 - 3i हो जाएगा, क्लियर। अब z के कंजुगेट का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 - 3i का स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा 4 + 3i का होल स्क्वायर -2 × 2 × 3i, a - b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए तो मेरा कितना आ गया, 4 - 9 -12i, यानी -5 - 12i। गौर से देखो, आया दोनों सेम आ रहा है। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमको पावर दिया हुआ है, यानी कि अगर हमको पावर में अगर z के पावर पर कंजुगेट है तो हम कंजुगेट को अंदर ला सकते हैं, कंजुगेट को अंदर लाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी जो है, मान लो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और पूरे पर कंजुगेट है, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और पूरे पर कंजुगेट है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, z1 का कंजुगेट बटे z2 का कंजुगेट, हम ऐसा कर सकते हैं। सेम चीज इसको लगा के देखोगे तुम्हें मिलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी जो है, अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लीकेशन में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, z1 का और z2 के, जैसे कि z1 z2 के मल्टीप्लीकेशन का कंजुगेट को हम लिख सकते हैं z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है हमारा कंजुगेट का। तो हम देखते हैं इन प्रॉपर्टी का यूज करके इसमें कि क्या फर्क पड़ता है। तो प्रॉपर्टी का यूज करें तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है x - iy = a - ib डिवाइडेड बाय c - id अंडर रूट। सबसे पहले तो इस स्क्वायर रूट को हटाओ, स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा x - iy का होल स्क्वायर = a - ib डिवाइडेड बाय c - id। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड कंजुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। देखो क्या फर्क पड़ता है, अगर बोथ साइड कंजुगेट ले लें तो क्या हो जाएगा, x - iy का स्क्वायर इस पूरे का कंजुगेट = a - ib डिवाइडेड बाय c - id इस पूरे का
कंजुगेट। अभी प्रॉपर्टी बताए, उसी प्रॉपर्टी पे इसको ब्रेक करो तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई का कंजुगेट और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट हम लोग इसको प्रूव किए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस आई बी का कंजुगेट डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी का कंजुगेट। कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होना चाहिए, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंजुगेट लोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर, यहां हो जाएगा a प्लस आई बी, ये हो जाएगा c प्लस आई डी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, हम कुछ नहीं किया, हमने केवल कंजुगेट लिया, हमने कंजुगेट ले लिया। यानी एक इक्वेशन मान लो ये बन गया और एक इक्वेशन मान लो ये बन गया। अब जो स्टार्टिंग में आपको हमने समझाया था a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू इतना, ये मेरा हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करो अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे पता नहीं तुमको, समझो बात को। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसी समय आएगा जब एक्स प्लस आई वाई या एक्स माइनस आई वाई मल्टीप्लाई होगा अपने कंजुगेट से। तो हमने कंजुगेट निकाल लिया, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। यहाँ पर x माइनस आई वाई का स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे था a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आई डी और मल्टीप्लाई बाय a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय सी प्लस आई डी। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो क्या लिखा हुआ है, इसको लिखो x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई पूरे का होल स्क्वायर। यहां देखो तो क्या होगा, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी बदल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, यानी ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस आई डी और c प्लस आई डी क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आधा तो आपका आ चुका है, बचा यहां पर देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। Hence proved। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, केवल आपको एक ट्रिक में वो फंसाया था। आपको करना कुछ नहीं था, आपको कंजुगेट के प्रॉपर्टी का यूज करना था। जी था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।